Freedom Mornings. अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रीडम मॉर्निंग्स सीजन 2 में एक बार फिर से वेलकम। मैं हूं अरसला ताहिर और एक और दिन का आगाज, और आज का प्रोग्राम भी एज यूजुअल इंटरेस्टिंग होगा, इंफॉर्मेटिव होगा और ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो आप और मैं सुनना चाहते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके दिन को अच्छा सा बनाने के लिए जो कुछ हम अपना हिस्सा पॉजिटिवली डाल सकते हैं वो ज़रूर डालें। अब जैसे कि मैंने बात की हिस्सा डालने की, तो इस वक्त एक चीज़ और है और वो बहुत ज़रूरी है कि आपने जो स्क्रीन पर इस वक्त नंबर नज़र आ रहा है, ये है जी बिजविक्स मीडिया मार्केटिंग का। और ये क्या कर रहे हैं, ये अपना हिस्सा डाल रहे हैं आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। आपको ऐसे तरीके बता रहे हैं, आपको ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जिससे आपका बिजनेस जो है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की पाए। तो ये वाली चीज़ें अगर आप कर रहे हैं बिजनेस, तो आपने जल्दी से इस नंबर को नोट करना है और इनसे कांटेक्ट करना है और जानना है कि कैसे आप जल्दी आगे बढ़ते चले जाएंगे, जो कि वक्त की ज़रूरत है। अच्छा जी, हमेशा ही प्रोग्राम में हम जो है ऐसे एक मेहमान को बुला रहे होते हैं जिनका ताल्लुक कभी सेहत से है, यानी कभी डॉक्टर होते हैं हमारे साथ, कभी जिम इंस्ट्रक्टर होते हैं हमारे साथ, हम कभी मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाते हैं। और एक दिन हम ऐसा भी रखते हैं जो कि हमारी जो मीडिया की फील्ड है, या आप ये कह लें कि एंटरटेनमेंट की फील्ड है, उसको रिप्रेजेंट करने वाले भी किसी शख्सियत को हम अपने प्रोग्राम में बुलाएं। तो आज हमने बुलाया है जी हसन मलिक साहब को, जो कि राइटर भी हैं, जो कि एक्टर भी हैं, जो कि होस्ट भी हैं। और ये जो हमारा चैनल है फ्रीडम न्यूज़, जिसको आपने करना है लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो और लोगों तक फॉरवर्ड भी करना है, इसी चैनल पर वो एक बहुत ज़बरदस्त सा रोड शो भी लेकर आ रहे हैं जो बहुत जल्द आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। तो उनको जी आज हमने अपने पास अपने प्रोग्राम में बुलाया है, उनसे बहुत सारी सवालात करेंगे। तीन फील्ड्स को कैसे लेके चल रहे हैं, पसंदीदा फील्ड कौन सी है, यहाँ तक कैसे पहुँचे, कैसे आ गए, और तब सारे सवालात के जवाब हम उनसे आज ही लेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ, यानी कि फ्रीडम मॉर्निंग्स सीजन 2 में। Freedom Mornings. हेलो। यहाँ कैसे आए हो? क्यूट लग रहे हो। थैंक यू, आप भी बहुत हसीन लग रही हैं। थैंक यू। कैसे आए हो यहाँ? किसी ने देख लिया? अच्छा, खुद तो गया था, बहुत मिस कर रही हूँ। आ जाओ, अब आ गया। मोहब्बत में थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना होता है ना। सब कुछ मंजूर है, बस प्लीज दूर नहीं जाना। हमेशा के लिए दूर हो गई तो क्या करोगे? ये करूँगा। हाँ यार, कहा तो था, बस 2 दिन। वैसे मेरा बस चले ना, मैं आपको पूरी दुनिया से चुरा के कहीं कैद करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रज़िया आंटी जी, कैसी हैं आंटी आप? जी मिल गई थी आपको? कह रही हैं बहुत क्यूट है। बात करेंगी आप? शर्मा रही हैं। आजमाने गया था अपने शब्द को, और कसम से फारिया जी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जैसे आपको देख रहा था ना, दिल कर रहा था उसकी आंखें नोच लो। मैं भी बहुत मिस करूंगा आपको। अच्छा, कोई शेर सुना दो अच्छा सा। शेर तो सुनिए। अर्ज किया है, नक्शा उठाकर कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। देख, जिस दिन इंसान को अपनी खूबसूरती को कैश करवाना आ जाए, समझ लो लॉटरी खुल गई। क्या बात, क्या बात। ऐसे बुरा तू भी नहीं है, तू भी नहीं है। अबे यार, तूने तो अपाहज होकर भी इतनी अच्छी खासी अक्लमंद लड़की को पीछे लगा लिया यार, कमाल ही कर दिया। क्या नजर आया तुम्हें इसमें? कभी बदल मत जाइएगा, सच कह रहा हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको करेंगे जी खुशामदीद फ्रीडम मॉर्निंग सीजन 2 में। मुझे कहते हैं जी अरसला ताहिर, और हमेशा हम आपको बताते हैं कि एक ऐसी शख्सियत हमने बुलाई होती है जिससे आप अपने इंटरेस्ट के सवालात भी कर सकते हैं, जिनके बारे में आप जानना भी चाहते हैं, और जिनके बारे में कुछ ना कुछ अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है तो वो हमारे सवालात के थ्रू आपकी और हमारी दूर हो जाती है। आज हमने किसको बुलाया? आज हमने बुलाया है जी, आजकल जो लोगों का सबसे ज़्यादा फोकस रहता है एंटरटेनमेंट पर। वैसे तो हम डॉक्टर्स को भी बुला रहे हैं, जिम इंस्ट्रक्टर्स को भी बुला रहे हैं, लेकिन हमने कहा जी आपके इंटरेस्ट की भी बात करते हैं। और आज जिन मेहमान को हमने बुलाया जी, नाम तो है उनका हसन मलिक। वो राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं,
होस्ट भी हैं और भी पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे होंगे, वो सब हम उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। सबसे पहले उनको कर देते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। हसन मलिक साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? बहुत मज़े का आपने स्टूडियो बनाया होगा। बहुत मज़े खुशी का? हुई मुझे आपका स्टूडियो। मज़े का है? चखा आपने कहाँ से? मज़े का ज़रूरी नहीं है, खाने से ताल्लुक नहीं, नहीं हम ये रखता। कह सकते हैं बड़ा प्यारा है, बड़ा खूबसूरत है। जी जी बिल्कुल, मेरे कहने का यही मकसद था कि ठीक है। बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़े का इसलिए है कि लोग भी तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो फिर मज़े का हो गया। अच्छा चलिए ठीक हो गया। अभी आप चूंकि आपका हवाला राइटर था तो मैंने कहा पहले से ज़रा सा तैयार होके मैं सवाल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि राइटर्स के पास तो अल्फाजों का अंबार लगा होता है। मेरे पास कोई अल्फाज का अंबार नहीं है, बस ये है कि थोड़ा बहुत जब वक्त मिलता है तो मैं लिख लेता हूँ, इससे ज़्यादा कोई ख़ास चीज़। बस ये यही अंदाज होता है लोगों का, जब बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, 3-4 बस थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं। अगर आप सिंगर होते तो कहते बस आज तो मेरा गला ख़राब है। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कहता। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली मैं वाकई सिर्फ तभी लिखता हूँ कि जब मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त फारिग हो, अच्छा। जब मैं कोई काम ना कर रहा हूँ। सही। आजकल तो मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी पिछले मंथ ही मैंने एक टेलीफिल्म लिखी क्योंकि मुझे थोड़ा वक्त मिल गया था। टेलीफिल्म लिखी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लेकिन ये हमारे माशरे का आप अलमिया कह सकती हैं कि ऐसी कहानियों को अब तरजीह नहीं दी जाती कि जो थोड़े वक्त में कोई मैसेज दे जाए, क्योंकि आजकल कल्चर जो आ गया हुआ है कि आपका जो ड्रामा सीरियल है वो भी 40 से 50 एपिसोड्स का होता है, लंबा लंबा, सही बात है। और मुझे नहीं समझ आता कि हमारी सोसाइटी में अगर सोप चलेगा तो वो कितनी एपिसोड्स का होगा। हाय, बहुत सीरियस गुफ्तगू हो रही है, लेकिन अभी जो है हम इस पर आते हैं। अब मैं आपके जज्बात को समझ रही हूँ, इस पर ज़रूर तसल्ली से अभी हम आएंगे। लेकिन अभी चूँकि हमने कहा 3 चीज़ें हमने आपकी बताई हैं, राइटर, एक्टर, होस्ट, ठीक है। अपना दिल के करीब क्या है आप? मैं आपको थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बता देता जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आई एम फ्रॉम सियालकोट। अच्छा ठीक। और सियालकोट के मैं एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। सही। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए लाहौर में था तो मेरी तालीम भी मीडिया से रिलेटेड ही है, तो ठीक है। उस दौरान मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे मैं लोगों की एक्चुअल लाइफ में कोई फ़र्क ला सकूं। वो आया मैं लिख के करूं, वो मैं उनके सामने कुछ बयान करूं, या उनके सामने मैं कोई किरदार बन के आ जाऊं। गुड। तो उससे सबसे बेहतर मुझे ये लगा कि हाँ, मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं करना चाहूँ, अगर मैं सीखना चाहूँ तो ये मैं कर सकता हूँ। सही। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस चीज़ को वक्त दिया। सही। मैंने इस चीज़ के लिए काम किया, और फिर मैंने अभी कुछ रिसेंटली काम किया टीवी के लिए, थिएटर के लिए मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ। अच्छा, थिएटर के लिए मैंने सुना है बहुत मुश्किल है थिएटर। जी ना, अगर हम मीडियम तो कुछ भी मुश्किल है। नहीं, अगर आप हम करना चाहें तो सब कुछ कैटेगराइज आसान है। करते हैं ना कि मतलब फिल्म है या ड्रामा आप कर रहे हैं, तो थिएटर में ज़रा मार्जिन कम होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमें Retake बज़ाहिर ये लगता है टीवी वाले लोगों से हम लोग ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं मीडिया से ही ताल्लुक़ रखती हैं। और कहीं ना कहीं नहीं, यहीं ना बिल्कुल मीडिया में ही रहती हूँ। एग्जैक्टली, ठीक है। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम काम कर रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये काम तो आसान है, लेकिन जो जिस काम को हम दूर देख रहे होते हैं वो हमें लगता है बहुत मुश्किल है। सही सही है, ठीक अब है। जब आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो शुरू में आपको मुश्किलात दरपेश होती हैं, सही है। और जब आप वो अपना सफ़र तय करते जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये आसान है। सही। मेरे ख्याल में थिएटर एक ऐसी चीज़ है कि आजकल की सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, जो अपने एक्सप्रेशंस बताना चाहते हैं लोगों को कि उनके पास क्या क्या है, लेकिन ये सोसाइटी चूंकि हमारी ऐसी है कि कुछ मुश्किलात, रोजगार, फाइनेंशियल इश्यूज, तो इस वजह से हम लोग उन चीज़ों को कैटर नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से हम किसी और फील्ड की तरफ चले जाते हैं। सही है। हालांकि देखा जाए तो बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनके अंदर आप देखती हैं कि वहाँ के नौजवान को आर्मी में टाइम स्पेंड करना ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा लगता है ट्रेनिंग हो जाती है इंसान की, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारी सोसाइटी में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एक्सप्रेशन लेस होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। सही। उसकी बहुत सी वजूहत है, हम वजूहत की तरफ नहीं जाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं जाएंगे अभी। लेकिन एक्सप्रेशन लेस हो रहे हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किसी ऐसी चीज़ से अपना ताल्लुक़ रखें कि जिसका ताल्लुक़ आर्ट से हो। मतलब आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक्सप्रेशंस देने का मौका देती है। सेंसिटिव लोगों का काम है वैसे। सेंसिटिव
मुझे ऐसा सकते हैं आप लगता है, sensitive मुझे या- ऐसा लगता है जो जिनका भी ताल्लुक आर्ट की फील्ड से होता है वो एज कम्पेयर टू जो लोग नहीं होते उनसे ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज़रा जल्दी से दुख दर्द महसूस करते हैं। ऐसा मेरा ज़ाती ख्याल है। अभी बहुत सारे लोग देख के नाराज़ भी हो जाएंगे, क्या मतलब मैं ड्रामों में नहीं आती तो क्या मैं हसास नहीं हूँ? ऐसा नहीं है, आप भी हसास होते हैं, लेकिन नॉर्मली समझा यही जाता है कि वो लोग ज़रा ज़्यादा हसास होते हैं। जो उसकी वजह मेरे ख्याल ये है कि उनका इतने सारे लोगों से मिलना, इतने सारे कैरेक्टर्स को देखना या पढ़ना, तो शायद लोगों से बहुत करीब हो जाते हैं, तो शायद ज़्यादा फील कर लेते हैं। एक रीज़न तो ये भी हो सकता है। अच्छा, वापस आ रही हूँ मैं उसी सवाल पे जिसका आपने बड़ा लंबा जवाब दिया, लेकिन वो सवाल जो मेरा है ना वो वहीं अभी तक रखा है। उसका अच्छा। क्वेश्चन मार्क अभी मैंने हाँ, मिटाया अपना सवाल नहीं। दोबारा हाँ, दोहरा दीजिए। मैं ये कह रही थी टेक्निकली अगर हम बात करें, अगर हम ड्रामा में काम करते हैं तो रीटेक होगा, ठीक है। होस्टिंग आप करते हैं तो आप कहेंगे भाई रुक जाओ दोबारा से, लेकिन ये मैंने सुना है, मैंने थिएटर किया नहीं है और देखा ज़रूर है, वहाँ रीटेक की गुंजाइश नहीं होती। ठक 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 सब कुछ बोला, सारे एक्सप्रेशन दिए और सब कुछ आपको रटा है, तो थोड़ा सा तो टफ हुआ ना, है ना? दरअसल बात यह है कि जब हम ड्रामा करते हैं तो ड्रामा में हमें मोस्ट ऑफ द टाइम 1 या 2 दिन पहले पता चलता है कि हाँ हम परसों या कल ये सीन करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो वहाँ पे इसलिए रीटेक की ऑप्शन मौजूद होती है। अगर आप फिल्म की बात करते हैं तो फिल्म में जब हम सीन को एक करते हैं तो पूरे पूरे दिन में हम 1 या 2 सीन्स करते हैं। बिल्कुल। और उसके सीन्स हमें कुछ महीने पहले मिल जाते हैं कि आप इसकी तैयारी Practice करिए, करने इसको को घोल के पी जाइए, ये बिल्कुल आप ऐसा इसके है। अंदर हो। अब थिएटर की जब हम बात करते हैं तो हम 1.5-2 माह पहले उस एक प्ले की जो हमने 1 घंटे में परफॉर्म करना होता है, हम उसकी रिहर्सल करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब हम 1-2 माह एक चीज़ के अंदर जीते हैं तो मेरे ख्याल में वो 1 घंटा आपके लिए परफॉर्म करना उस तरह मुश्किल नहीं होता। अच्छा, तो जब आप 1-2 घंटा किसी चीज़ पे लगाएंगे और आप उसके बजाय 1-2 महीने एक चीज़ पे लगा रहे हैं तो बहुत फ़र्क है इस चीज़ को जानने में। अच्छा, मार्जिन होता है थिएटर में, जैसे मैं एक डायलॉग भूल गई और मुझे उससे मिलता जुलता लगा ये भी यहाँ फिट जाने वाला है क्योंकि असल में भूल चुकी हूँ, तो मार्जिन होता है? एक थिएटर में कहा जाता है इम्प्रोव। तो इम्प्रोव की एक पूरी प्रैक्टिस होती है, उसके पीछे एक पूरी स्टडी है कि अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जहाँ आपको डायलॉग भूल गया या अगले ने कुछ और कह दिया, हाँ, तो वहाँ मतलब आपने अगला क्या भी करना? मतलब भूल गया ना, बिल्कुल, तभी उसने कुछ और कह और दिया। अक्सर ऐसा होता है थिएटर में। अब आम आवाम जो सामने बैठी देख रही है उसको तो नहीं पता कि अगली बात क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उधर फिर एक्टर की इम्प्रोवाइजेशन जो होती है वो काम करती है कि वो किस तरह बात को घुमा के दोबारा ड्रामा के अंदर डांट नहीं लगती उस पे राइटर की, मैंने इतना अच्छा ये जुमला लिखा था, ये तुमने क्या कर दिया? देखिए, डांट जरूर पड़े अगर इस तरह हो कि सब रुक जाए एक लम्हे को, अच्छा, और ऑडियंस को पता चल जाए कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सही है। नहीं, कभी कभी कोई ऐसे वो भी होते हैं ना, बड़े टची होते हैं अपने डायलॉग्स के साथ, मैंने ये लिखा था आपने खुद से क्यों बढ़ा दिया? बिल्कुल भाई, सही है फरमाया ना? आपने। ऐसा वही भी हो कह रहा जाता हूँ कि होगा। ऐसी सिचुएशन तब बनती है कि जब एक्टर्स एक लम्हे के लिए रुक जाते हैं और कोई और फिर बोल के दोबारा कहानी उधर ले आता सही है। है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा इम्प्रोव कर जाए तो वो राइटर और वो डायरेक्टर भी खुश होते हैं कि हाँ इन्होंने हमारी मेहनत रायगा नहीं जाने दी, इन्होंने हमारी इज्जत रखी। सही है। तो ये चीजें सारी, इट्स ऑल अबाउट स्टडी। आप किसी भी चीज को स्टडी करते सही। हैं तो उसकी फिर आपको ये चीजें पता चल जाती हैं कि हाँ हमने किसी भी चीज को कैसे लेके चलना है। वो कोई भी चीज हो, मेरे ख्याल में वो एक मोटर मैकेनिक भी हो, उसको भी पता होता है कि अगर मैं ये तार का कनेक्शन इधर से जोड़ के इधर लगा दूंगा ये चल तो जाएगी, लेकिन आम आवाम को नहीं पता कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। सही, हाँ। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही। बड़ी कोई गहरी बातें हो रही है। फ्रीडम मॉर्निंग्स। दुनिया बदल रही है, तरीके बदल गए हैं, हालात बदल चुके हैं। क्या आपने सोचा अपने कारोबार को बदलने और प्रमोशन स्टाइल, मोड और तरीके को बदलने का? अगर नहीं तो हम आपको दे रहे हैं 360 डिग्री बदलने का मौका। कारोबार अब चलेगा डिजिटल प्रमोशन के साथ। आज ही अपने प्रमोशंस के लिए बिजनेस मीडिया से राब्ता करें और कारोबार को इलाके, शहर तक महदूद करने के बजाय दुनिया तक पहुंचाएं। राब्ते के लिए हमारा नंबर 0300 3713 613। फ्रीडम मॉर्निंग्स। अच्छा जी, बहुत गहरी बात कर दी आपने, उस तरफ भी हम आएंगे। और अभी जैसे हम शुरुआत हुई थी ना सियालकोट से, है ना? मैंने सुना है, मुझे लगता है सही सुना होगा मैं, कि वहाँ ये बड़ी जो चीज़ें होती हैं ना स्पोर्ट्स की, ये बहुत अच्छी बनती हैं। तो आपने नहीं सोचा कि मैं फुटबॉल खेल लूँ, मैं क्रिकेट खेल लूँ, इधर इस तरफ नहीं आए आप? ये अपने रुझान की बात होती है, सोसाइटी आपको किस तरफ लेके चल रही है। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी जी, आप मुझे बताइए आप कितने जानने वाले हैं जो हॉकी खेलते हैं। ये इस पे तो ये ऐसा ही है कि हमने जिस वक्त में अपना बचपन देखा है तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था बॉलीवुड का,
पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का। ठीक है। और आप किसी भी मेरे अपने एज ग्रुप के किसी भी नौजवान से आप पूछेंगी तो वो आपको बताएगा कि हाँ उसने फलानी फिल्म भी देखी है, फलां फिल्म में फलां ड्रामा में ये कैरेक्टर था, ये डायलॉग था। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन अगर हम उससे पूछेंगे कि हॉकी का प्लेयर कौन सा था उस वक्त में, उसको नहीं पता होगा, क्योंकि आप सोसाइटी मुझे तो यही नहीं पता हॉकी में कितने वो होते हैं, खिलाड़ी बोलेंगे ना मुझे भी नहीं पता। किसी को पता है अब हॉकी में खिलाड़ी कितने? ये देख लें, आपके स्टूडियो में भी किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता। हम फुटबॉल की बात करते हैं। उसमें कितने होते हैं खिलाड़ी? यकीन मानिए मेरा कोई इंटरेस्ट किसी को पता? क्रिकेट के बारे में पूछो तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता नहीं, मेरा तो क्रिकेट से खत्म होने वाला है इंटरेस्ट, जो है क्रिकेट के जो हालात होने लगे मुझे लगता है क्रिकेट से भी इंटरेस्ट क्रिकेट खत्म। हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। अभी हम इंग्लैंड के साथ फाइनल खेल के आए, वो अलग बात है, हम हारे लेकिन इतना बुरा नहीं हारे। खैर हम फुटबॉल की बात करते हैं। फुटबॉल में आप ये देखिए कि कराची के कुछ एरियाज हैं जहाँ पे फुटबॉल का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और आप देखिए कि ये लयारी का जो इलाका है वहाँ पे लोग ऐसे जो ग्राउंड्स बने भी नहीं थे और वो नाला था और लोगों ने वहाँ खेल खेल के इंटरनेशनल लेवल पे जाकर खेला। बिल्कुल ऐसा ही। तो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने नौजवान नस्ल को किस तरफ लेके चलते हैं। अब आप दूसरी तरफ देखते हैं तो पंजाब में या केपीके में या इंटीरियर सिंध में भी आपको फुटबॉल का उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा लोगों को। कराची में क्योंकि एक ख़ास तबके के लोगों को फुटबॉल में इंटरेस्ट था और उस पूरी सोसाइटी को उन्होंने उसमें कवर कर लिया। अब स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है अभी ये सच में बता। चलिए हम वापस आते हैं। वापस आप होस्टिंग और एक्टिंग पर आ जाएं। अच्छा हमने बताया राइटर हैं, एक्टर हैं, होस्टिंग कर रहे हैं और ये बताना सबसे इम्पोर्टेंट है कि फ्रीडम न्यूज़ पर भी होस्टिंग कर रहे हैं। कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं जल्दी से बता दें। ये तो अभी कुछ वक्त हुआ मैंने एक शो स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह ताला वो जाएगा, ऑन एयर भी होगा। बिल्कुल, नाम वो एक रोड शो है। अच्छा सही। TQI उस शो का नाम है, द क्वेश्चन इज। सही। वो हम लोगों के पास जाते हैं सड़क पे, ये थोड़ा मुश्किल नहीं होता? मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है रोड शो मुश्किल होता है। देखिए आप मेरे साथ एक बैठ के शो कर रही हैं तो आपको पता है, आपके नॉलेज में है कि हाँ आपकी बाउंड्रीज क्या है, आपने कहाँ तक जाके अगले से सवाल पूछना है और कहाँ से आपने वापस आना है। जिस तरह अभी आपने किया कि स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि ये आपका एक्सपीरियंस है, इसमें आपको पता है, ये आपकी चीज प्रैक्टिस में आपको पता है कि मैंने कहाँ से होके वापस आ जाना। सही है। तो रोड शो भी ऐसा ही होता है कि आपको पता होता है कि हाँ आपने चंद अल्फाज बोलने हैं और चंद अल्फाज बोलने के बाद आवाम से उनकी राय लेनी है। रोड शो, मेरा ख्याल जो है वो रोड शो का मकसद ये होता है कि हम लोगों के बारे में जानते हैं, बजाय इनके कि हम सवाल पूछें और सवाल का जवाब एक्सपेक्ट करें। हम जानते हैं कि लोग हमारी बातों को कितनी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, वो कैमरा से कितना फेमिलियर है। बिल्कुल। तो बात उस शो का मकसद एक्चुअली होता है एंटरटेनमेंट और होता है वाकई में मजेदार। मतलब कुछ भी हो सकता है रोड शो देखते देखते, आपको पता नहीं चलता अगले बंदे ने जवाब क्या देना है, पीछे से कोई सर निकल के आ गया है, अब क्या करना है। हम अक्सर देखते हैं रोड शोज में यही हो रहा होता है, कुछ भी हो सकता है, कोई बच्चा आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे अक्सर होता है और फिर उसको आपको हैंडल करना है। वो हम लोग पिछले रोज आपकी टीम के साथ ही मैं एक शो करने गया एक मार्केट में, तो वहाँ एक बच्चा था, वो मुझे कहता है मुझे माइक पकड़ना है। ये आपकी खेलने की चीज नहीं है। कहता नहीं, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं अक्सर। सही। इसको टैकल करना वैसे बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, घर वालों ने क्या इजाज़त दे दी, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, या फिर कहा नहीं ऐसा ना करो, काम तरीके के करो, कोई इंजीनियर बन जाओ, कोई डॉक्टर बन जाओ, ये कहाँ जा रहे हो? ये मेरा आपसे बिल्कुल इख्तिलाफ है इस बात पे कि ये तरीके का काम आपने कहा कि ये तरीके का काम नहीं, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। हाँ लोगों की सोच है, लेकिन मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करते? मैं सवालात ऐसे करती हूँ, क्यों नहीं किया आपने ऐसा? चलिए सही है, एक तरह आप भी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं लोगों को सुनती हूँ, उनके ख्यालात होते हैं ऐसे। आज भी अगर कोई बच्चा कह दे कि मुझे एक्टर बनना है, तो अम्मा कहेंगे नहीं बेटा पहले पढ़ ले, इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, फिर एक्टिंग को ऐसे ही ले लो। बिल्कुल, है ना, ऐसे ही एक अलमिया है कि हमारी सोसाइटी में ये समझा जाता है कि हाँ ये काम नहीं है। लेकिन जिस तरह आप पहले कह रही थी कि ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यही वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा हार्डनेस देख के इस फील्ड में आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सोसाइटी वालों को ही टैकल नहीं कर रहे होते हैं, वो एट द सेम टाइम अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, घर वालों ने कहा गुड। असल में चूंकि मेरी स्टडीज भी इसी में ही थी, अच्छा, तो मीडिया में ये चीजें तब से मैं उनको सिखा रहा था कि आपने उनकी ट्रेनिंग आने वाले वक्तों में मैं कुछ ऐसा जाके करने वाला हूँ। सही है, चलें ये अच्छा हो गया लकी। और हम कहते हैं जी जो आपका शौक है अगर वो प्रोफेशन हो जाए तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं होती। और फिर आपकी असल जो होता है ना क्वालिटीज़, या आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं, वो तभी नज़र आता है जब आपका शौक आपका प्रोफेशन हो। और आप लकी हैं, मोस्टली लोग नहीं होते। और इस पे मेरा एक इख्तलाफ भी होता है।
मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको घर वालों से गुस्सा डांट मिले और वो मना करें ये ना करो, ये काम नहीं है तरीके वाला, और उस वक्त आप निकल रहे हैं, तो शायद ज़्यादा ही एफर्ट डालते हैं और फिर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है। मेरा ख्याल है ऐसा भी हो जाता है। और आप बताइएगा कि आपका ख्याल है या नहीं। बिल्कुल, ये ऑडियंस पे छोड़ना चाहिए। इन पे छोड़ते हैं, ऐसा होता है। आप देखिए ना, आप किसी चीज़ से मना करते हैं किसी बच्चे को भी, तो बार बार उसी तरफ जाता है। आप जितना कहीं नो 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 वहीं जाएगा, उसने वो करना है। तो जब आपको बहुत प्रेशर मिलता है फैमिली का और आपके अंदर एक आर्ट उछल रहा है और आपने कुछ करना है, तो फिर उसके खिलाफ जाकर जब आप कर रहे होते हैं ना काम, तो बहुत ज़्यादा अपना 100% लगाते हैं कि मैं घर वालों को, फैमिली को, रिलेटिव्स को अपनी तरफ अपने काम से ला सकता हूँ। तो फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। आप इधर ऐसा है कि ये सोसाइटी में हमारी क्लासेस बनी हुई हैं। ठीक है। अब आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा, या आपको कहीं किसी ने बताया हो, या आप किसी शो में गए हो, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि अक्सर अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक बात करते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो ये आजकल एक रुझान पैदा होना शुरू हुआ कि हाँ, अगर आपका बच्चा भी कोई सही बात कर रहा है तो बजाय उसको कि आप ये कहो कि मैं बड़ा हूँ या तुम, मैं पहले दुनिया में आया था या तुम, अब हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू हुए कि हाँ, अगर एक बच्चा भी हमें कुछ सिखा रहा है तो हम उससे कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि आपके पेरेंट्स आपको कितनी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। सही। और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात करना चाहूँगा कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी औलाद के साथ जो रिश्ता है, उसके जो उनका माँ बाप और बच्चे का रिश्ता है, उसके साथ साथ दोस्ती का रिश्ता बहुत ज़रूरी है। राइट। क्योंकि अगर आपका बच्चा आपका दोस्त नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल को वो कहेगा पापा मेरा वो दोस्त है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, और आप उस पर यकीन कर लेंगे हाँ वाकई ये उसका दोस्त है। बिल्कुल सही बात है। आप तो उसके दोस्त है ही नहीं, आप तो जानते ही नहीं है कि आपके बच्चे के या बच्ची के दिल में क्या चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। फिर उसके बाद जब कोई मामला खराब होता है तो हम लोग दोष देते हैं कि हाँ ये सोसाइटी का कसूर है। बिल्कुल लेकिन वो ऐसा है। सोसाइटी का कसूर नहीं, वो ठीक है सोसाइटी का कसूर है, लेकिन उसमें कसूरवार आप भी। ऑब्वियसली वी आर सोसाइटी। हम सोसाइटी हैं और हम ही में से हम ही ख़राब भी कर देते हैं और हम ही अच्छा भी कर देते हैं। और अच्छा करने का वक्त ये हो गया कि इजाज़त का भी वक्त हो गया। चलिए तो अब जो है, उम्मीद करते हैं आपको आज का शो भी अच्छा लगा होगा। हसान मलिक को हमने बुलाया, जो दोबारा से बता देती हूँ, राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, होस्ट भी हैं और फ्रीडम न्यूज़ पे आपका प्रोग्राम भी आने वाला है। TQI शो देखना मत भूलिएगा और फ्रीडम मॉर्निंग सीजन 2 भी देखना ना भूलिएगा। जाते जाते एक पैगाम दे दें, फिर हम अल्लाह हाफ़िज़ कर देंगे। अच्छा पैगाम मेरा ये है सोसाइटी के लिए कि पॉजिटिविटी फैलाइए, दरगुजर करना सीखिए, क्योंकि दरगुजर करने से आपके जो ताल्लुकात कमज़ोर हो रहे होते हैं वो एकदम से मजबूत हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। फ्रीडम